तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 19वीं शताब्दी के अंदर जहां विश्व के लोगों को हिलाया, बैक टू दी वेदास का नारा दिया और ये कहा कि ऐ भारतीयों, तुम यदि अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हो तो आओ मिलकर के और उस परमपिता परमेश्वर की जो वेद की वाणी है, जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान ओतप्रोत है, उसको संभालो, उसकी ओर लौट जाओ। महाभारत के 5000 वर्षों के बाद वेद की ऋचाओं का गान करने वाला इस धरती पर यदि कोई एक ऋषि हुआ है ऋषि परंपरा में, तो मैं आधुनिक राष्ट्र के निर्माता, भारत के निर्माता महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन करता हूं। कल ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महर्षि दयानंद को युग दृष्टा कहा, महर्षि दयानंद को भारत का आधुनिक निर्माता कहा और यह भी कहा कि वेदों की ओर लौटो का नारा यदि दिया है तो वो महर्षि दयानंद ने दिया है। मित्रों, आर्य समाज के जो 10 प्रिंसिपल्स हैं उसमें एक तीसरा नियम महर्षि ने बड़ा जबरदस्त लिखा। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेदो ही सर्वासाम सत्य विद्यानाम मूलम, वेदानाम पठनम पाठनम श्रवणम श्रावणम करणीयम इति सर्वैः आर्यैः करणीयम। इस नियम का जो उद्घोष किया वो महर्षि दयानंद ने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी आचार्य यहां लोग आए हैं, जितने भी रिसर्च करने वाले आए हैं, जितने भी शोधार्थी हैं, मैं हाथ जोड़कर के एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। यदि आप वेदों के अंदर सब सत्य विद्याएं ढूंढना चाहते हो तो महर्षि दयानंद का कृपा करके एक ग्रंथ जरूर देख लेना, आदि से अंत तक पढ़ लेना। 50 सब्जेक्ट्स महर्षि दयानंद ने उस ग्रंथ के अंदर दिए हैं और बोलो उस ग्रंथ का नाम क्या है? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, इंट्रोडक्शन टू दी वेदास। वेद को समझना हो तो ऋषि दयानंद के इस ग्रंथ को आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कैसा ऋषि दयानंद ने भाष्य किया है। एक ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था, कल ही की बात है। महर्षि दयानंद के एक शिष्य होते थे पंडित ज्वालादत्त, जो संस्कृत के, हिंदी के और भाषाओं के बड़े ज्ञाता थे। पंडित ज्वालादत्त से एक बार गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार के आचार्य होते थे हमारे वेद तीर्थ नरदेव शास्त्री जी, हैदराबाद के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वो अध्यक्ष, क्या नाम है, सम्मानित सदस्य भी रहे। उस गुरुकुल कांगड़ी में जवाहरलाल नेहरू जी, उसमें महाविद्यालय ज्वालापुर में प्रकाशवीर शास्त्री और बड़े बड़े लोग आते थे। वहां की एक घटना सुना के अपनी बात थोड़ा कहना चाहता हूं। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के उस जमाने में सदस्य रहे, उनसे पंडित ज्वालादत्त से उनसे पूछा कि आप तो महर्षि दयानंद के साक्षात शिष्य रहे हो और आपने महर्षि दयानंद के वेद के भाष्य को लिखा है हिंदी में, कैसे करते थे महर्षि दयानंद वेद का भाष्य? मेरे मित्रों, पंडित ज्वालादत्त कहते हैं, जो महर्षि दयानंद के शिष्य रहे, वो कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती हम सब 11 पंडितों को एक जगह बिठाते थे। वही अजमेर की नगरी, पुष्कर का नाम आपने सुना होगा, वहां बैठ करके महर्षि दयानंद ये वेद का भाष्य करवाते थे। तो पंडित ज्वालादत्त जी ने कहा कि सही कह रहे हो आचार्य जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि आज आपने मेरे से प्रश्न पूछा। पंडित ज्वालादत्त जी ने कहा कि हम सबको स्वामी दयानंद कैसे लिखवाते थे वेद का भाष्य। कहते थे, बोलो सायण ने क्या लिखा, उवट ने क्या लिखा, महिधर ने क्या लिखा, और उसके बाद वो ध्यानावस्थित होते थे। उसके बाद वो कहते थे कि अब देखो, मैं भी अपने विचार यहां रखना चाहता हूं। सारे भाष्यों को पढ़ने के बाद ऋषि दयानंद कहते हैं कि मेरा जो भाष्य है संस्कृत में मैं लिख रहा हूं, तुम उसका इंटरप्रिटेशन हिंदी में करना। ज्वालादत्त जी कहते थे
महर्षि दयानंद सरस्वती कभी कभी मंदिर में जाकर के तो 18 घंटे के बाद आते थे। वो कहते थे हमको, अब तुम चले जाओ, भोजन करो, शौच आदि से निवृत्त हो जाओ, और जब मैं बुलाऊंगा तब मैं आऊंगा। वो पंडित ज्वालादत्त जो महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त थे, अनन्य शिष्य थे, वो कहते हैं स्वामी जी 18 घंटों की समाधि लगाने के बाद जो साक्षात्कार होता था मानो परमात्मा से, वो हमको लिखाते थे। इतनी त्याग और तपस्या से महर्षि दयानंद ने इन वेद के भाष्यों को किया है। इसलिए योगी अरविंद को कहना पड़ा कि मैंने बहुत सारे भाष्यों को देखा, लेकिन अग्नि शब्द को मैं जब देखता हूं तो सारे विद्वान फायर फायर चिल्लाते रहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर? अग्नि शब्द का क्या केवल इतना ही अर्थ है? तो योगी अरविंद को कहना पड़ा। पांडिचेरी के योगी अरविंद को आप सब जानते हैं। उन्होंने वेद रहस्य नाम का एक पुस्तक लिखा है 2 भागों में। वो लिखते हैं कि महर्षि दयानंद ने वेद का भाष्य कैसा किया है। तो उन्होंने लिखा है, वॉट एवर मे बी द कंप्लीट एंड फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास, दयानंद विल बी ऑनर्ड एज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ द राइट क्लू। वेदों का अंतिम और प्रामाणिक भाष्य यदि किसी ने किया और मेरे हाथ में जो आया, जो वेदार्थ की कुंजी हजारों लाखों वर्षों से पराधीनता के जकड़ी हुई थी, उसका ताला कुंजी खोलने का यदि किसी को वास्तव में समय मिला, योगदान किसी का है, तो वो मैं सबसे पहले महर्षि दयानंद को याद करना चाहता हूं, महर्षि दयानंद को मैं स्मरण करना चाहता हूं। पर मुझे बड़ा विडंबना से कहना पड़ता है मेरे मित्रों, वेद को हमने समझा नहीं आज तक। भारत के विश्वविद्यालयों में जो वेद पढ़ाया जाता है, सुधीर जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वहां महर्षि दयानंद का भाष्य आप नहीं पढ़ाते हैं। आपको घृणा लगती है, आपको द्वेष की भावना आती है, आप उनको कहते हो ये आर्य समाजी और फलाना है। लेकिन सारे वेद भाष्यों को पढ़ने के बाद यदि साइंटिफिक अर्थ किसी ने किया है तो केवल और केवल महर्षि दयानंद को मैं स्मरण करना चाहता हूं। इसलिए मैं शोधार्थियों से निवेदन करना चाहता हूं, आओ इस संगोष्ठी में आपने बहुत योग्यता के साथ दूर दूर से आप यहां आकर के आपने यहां पर अपने अपने विषयों पर शोध किया, रिसर्च किया और वो पेपर आपने पढ़े। लेकिन हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहता हूं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को जरूर पढ़ना। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़ोगे आपको वेद की कुंजी समझ में आएगी। 50 सब्जेक्ट महर्षि दयानंद ने उस समय लिख करके दिए थे। क्या वेदों में गणित है? क्या वेदों में फिजिक्स है? क्या वेदों में केमिस्ट्री है? क्या वेदों में रसायन विद्या है? क्या वेदों में पुनर्जन्म रीबर्थ का सिद्धांत जो सारे लोग मना कर रहे हैं, आज के जितने भी धर्म के मतांतर के मानने वाले हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी वाले हो चाहे मुस्लिम संप्रदाय के हैं, वो कहते हैं रीबर्थ नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। ऋषि दयानंद ने वेद के भाष्यों में से प्रमाण निकाल निकाल करके कहा कि ये देखो रीबर्थ के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में ये सब्जेक्ट लिखा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद ने अपना सारा जीवन मेरे मित्रों वेद के लिए प्रचार और प्रसार के लिए किया है। उनकी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है, वो राष्ट्रभक्त हैं, वो समाज सुधारक हैं, वो देशोद्धारक हैं, वो अनेक प्रकार के क्रांति उन्होंने की है, वो गो भक्त हैं। सब कुछ होते हुए भी सबसे पहले ऋषि दयानंद यदि कुछ है तो वो वेद भक्त ऋषि दयानंद है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हवाई जहाज का की खोज किसने की? राइट ब्रदर्स ने की है ना? किसने की है? विज्ञान वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने हवाई जहाज बनाया। नहीं, अंग्रेज कौन है उसका नाम बताइए ना। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूं, राइट ब्रदर्स। हाँ जी, हाँ उन्होंने संकेत कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप मानो न मानो, आप कहोगे शास्त्री जी यही बात फेंक रहे हैं। महर्षि दयानंद के ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ करके एक विद्वान ने हवाई जहाज बना करके दिखाया था। कहां दिखाया था? मुंबई के जुहू चौपाटी पर। आप लोग समुद्र के किनारे गए होंगे, वहां पर एक विद्वान हुए महाराष्ट्र के बापूजी
शिवपदे, शंकर शिव तलपदे, डॉक्टर कुशलदेव शास्त्री ने एक ग्रंथ लिखा है, उसमें बड़े रिसर्च के साथ उन्होंने बताया, बापूजी तलपदे ने कहा कि मैं सबसे पहले ये हवाई जहाज बनाना चाहता हूं। और उनसे ये पूछा गया कि ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? उन्होंने कहा, मैंने महर्षि दयानंद के ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें एक सब्जेक्ट जो महर्षि दयानंद ने दिया वो है विमान विद्या के बारे में। विमान विद्या के बारे में उन्होंने ऋग्वेद के मंत्र को पढ़ा, कैसे उसके अंदर क्या कहते हैं पुर्जे लगने चाहिए, कौन सी रसायन उसके अंदर होनी चाहिए, ये महर्षि दयानंद के ग्रंथ को मैंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद मेरे मित्रों, उन्होंने हवाई जहाज उड़ाया और किसके सामने उड़ाया? बड़ौदा के नरेश हुआ करते थे, उनका नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। उनको बुलाया गया चौपाटी पर और पंडित जी ने कहा, मैंने ये रिसर्च की। वो कुछ दूर तक उड़ा भी और उसके बाद पंडित जी ने कहा कि ये प्रेरणा यदि मुझे किसी से मिली है, ये ज्ञान और विज्ञान का शोध यदि किसी से मुझे मिला है, तो मैं सबसे पहले महर्षि दयानंद को याद करना चाहता हूं, उनके ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को मैं याद करना चाहता हूं। ये काल्पनिक नहीं है, आप गूगल में खोल करके जाइए, देखिए, आपको ये घटनाएं मिलेगी। इसलिए मेरे मित्रों, इसलिए मत मानो बात कि वो दयानंद थे, इसलिए मत मानो बात कि वो ऋषि थे, इसलिए मत मानो बात कि वो आर्य समाज के प्रवर्तक थे। इसलिए मानना चाहिए क्योंकि महाभारत के 5000 वर्षों के बाद यदि किसी ने वेद को समझा, वेद के रहस्य को समझा, तो महर्षि दयानंद ने ये कुंजी हमारे सामने दी है। इसलिए जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने शोधार्थी हैं, न्यूजीलैंड से भाई साहब आए हैं और यहाँ पर देश विदेश से लोग आए हैं, 40 देशों से लोग आए हैं और ये सब बात सुन रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, संस्कृत में कुछ रिसर्च कीजिए, संस्कृत में कुछ खोज कीजिए, संस्कृत में बताइए अग्नि और सोम क्या होता है, संस्कृत में बताइए कि ये जितने भी सूक्त पढ़े जाते हैं, कोई कहता है ये गडरियों के गीत है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। एक बात कह के मैं सब समाप्त करता हूं। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने एक पुस्तक लिखी है जो जरूर पढ़नी चाहिए सबको, व्हाट इंडिया कैन इट बी टीच अस। ये जो पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक के अंदर महर्षि दयानंद के लिए कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जहां पर यह कहा गया है कि वेद तो गडरियों के गीत है, बचकाने गीत है, भारतीयों को जीना नहीं आता, इनको उठना नहीं आता, इनकी कोई कल्चर नहीं है, इनकी कोई सभ्यता नहीं है। इस प्रकार की अनर्गल बात लिखी वही जर्मन का प्रोफेसर मैक्स मूलर। जब महर्षि दयानंद से उनका कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, पत्र व्यवहार होता है उस जमाने में, और ऋषि दयानंद ने कहा कि देखो, मैंने अग्निवीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम का 60-70 पेजों में ये अर्थ किया है। इसमें साइंस परक भी है, इसमें अध्यात्म भी है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें विज्ञान भी है। तो प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहा कि स्वामी जी कितना अच्छा होता, आपकी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका मैंने पढ़ी है, कितना अच्छा होता ये मुझे पहले ही यदि ग्रंथ मिलता तो मैं ऐसी वेद के बारे में बात नहीं कहता। और उसको इस बात को मानना पड़ा। वो कहता है सबसे पहले सृष्टि का आदि ग्रंथ यदि कोई है तो वो ऋग्वेद है, ऋग्वेद। और सबसे अंतिम भाष्य यदि किसी का है तो महर्षि दयानंद का ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है। वो इट मे बी होल डिवाइड टू संस्कृत लिटरेचर। वो ये लिखता है कि पूरे वैदिक साहित्य को मैं 2 भागों में बांटना चाहता हूं, एक भाग में ऋग्वेद है तो अंतिम भाग में महर्षि दयानंद का ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है। इसलिए मेरे मित्रों, ऋषि दयानंद वो थे जिन्होंने 59 वर्ष के अंदर इतनी त्याग, तपस्या और खोई हुई भारत की अस्मिता, संस्कृति को ऋषि दयानंद ने स्मरण किया। आओ मेरे मित्रों, 200 साल हो गए हैं, 150 साल हो गए हैं, आर्य समाज को जानो, आर्य समाज को पहचानो। आर्य समाज कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है, आर्य समाज एक व्यापक आंदोलन है। इसलिए योगी अरविंद ने कहा कि आर्य व्हाट मीन्स, आर्य, आर्य क्या है? योगी अरविंद ने कहा, देयर इज नो वर्ड इन द ह्यूमन स्पीच
that has a nobler history. आर्य शब्द से बढ़कर मानवीय भाषा में और कोई शब्द नहीं है। इसलिए योगी अरविंद कहते हैं मैंने अपने मैगजीन का नाम आर्य रखा है। इसलिए जो आर्य लोगों का संगठन है, श्रेष्ठ लोगों का संगठन है, ऋषियों की जो हमारी वैदिक परंपरा है, उस परंपरा को निभाने वाले हम सब भी आर्य हैं। ये रेस नहीं है, ये जाति नहीं है, ये संप्रदाय नहीं है। जो भी श्रेष्ठ व्यक्तियों का संगठन है, उस संगठन के हम पुजारी हैं और उस योगी के हम क्या नाम है शिष्य शिष्याएं हैं, जिनका एड़ी से लेकर के नख के शिखर भाग से लेकर के शिखा के अग्रभाग तक जिनका जीवन इतना पवित्र रहा है, जिनका जीवन इतना प्रांजल रहा है कि दुनिया के सब लोग, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, चाहे संत हो चाहे महात्मा हो, सब ने एक ही स्वर में कहा कि इस धरती पर महाभारत के 5000 वर्षों के बाद एक ऋषि आया और उस ऋषि का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। आज हम 150वीं 200वीं जयंती उनकी मना रहे आर्य समाज और महर्षि दयानंद की। इसलिए आओ हम लोग एक प्रण करें कि हम जहां रोजी रोटी खा रहे हैं करें, लेकिन हम ऋषि के ग्रंथों को जरूर पढ़ेंगे। सारी विद्याएं आपको मिल जाएगी, साइंस भी सीखोगे, गणित भी सीखोगे और तमाम विद्याएं भी आप सीखोगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा महर्षि दयानंद के विचारों को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रोफेसर सुधीर जी और उनके साथ हमारे ये दोनों डॉक्टर देवेश प्रकाश जी, हमारे शैलेश जी। और विश्व वेद परिषद हमने बनाया ही इसलिए है कि हम देश में तमाम जगह, न्यूजीलैंड में भी भाई साहब से हम कहेंगे वहां भी कॉन्फ्रेंस कराओ। देवानंद जी को मैंने कहा हॉलैंड में बुलाओ विद्वानों को। महर्षि महेश योगी ने कितना बड़ा काम किया है आपके हॉलैंड में, अपने वेदों को लेकर के और सारे विश्व के अंदर भावातीत ध्यान को लेकर के, अमेरिका के अंदर और तमाम देशों विदेशों के अंदर हम इस पर काम करना चाहते हैं। हमने एक बहुत बड़ा ग्रंथ पूसा में जो हमने इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था, उसका भी हम विमोचन अब बहुत जल्दी करने वाले हैं। देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं को बुला करके उसको भी पढ़ेंगे और हमारे साथ जुड़िए आप विश्व वेद परिषद के साथ और मिलकर के हम वेदों का काम करेंगे। ये महर्षि दयानंद की नहीं, ये परमपिता परमात्मा की साक्षात अजर अमर वाणी है ना। देवश्च पश्च काव्यम न मवार न जीर्यति। सारी दुनिया के काव्य मिट जाएंगे, लेकिन परमात्मा का काव्य अजर है, अमर है। उस काव्य के हम पुजारी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।